Good morning everyone. Today we are going to start exercise 3.4. आई होप आपने 3.3 तक अपना जो सिलेबस है यानी कि नोटबुक पे कंप्लीट कर लिया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एलसीएम. एलसीएम हमारे पास क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है. क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि कोई दो नेचुरल नंबर हमें गिवन है, ठीक है, उन दोनों का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द नंबर विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर. विच मीन्स कि जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं ना, तो जो हमारा एलसीएम आता है ना वो गिवन नंबर से डिवाइड होगा विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर. रिमाइंडर लीव नहीं करेगा वो नंबर. ओके तो उसके बाद एक टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ. रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ. एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशनशिप क्या होता है कि जो दो नंबर का एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें दिया जाता है, उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आती है? एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई की. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें कोई दो नंबर ऐसे गिवन है 3 एंड 9, तो उसका हम पहले एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करते हैं. तो एचसीएफ को तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे फाइंड करते हैं. अब हम बात करेंगे एलसीएम की. तो एलसीएम अगर फाइंड करूँ मैं 3 और 9 का, तो 3 1 जा 3, ठीक है, तो 9 का आएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है. तो अब हम क्या करते हैं, 3 और 9 के फैक्टर्स लिखते हैं जिस पे हमने डिवाइड किया था. 3 का फैक्टर आएगा 3 मल्टीप्लाई 1 और 9 का फैक्टर आएगा 3 मल्टीप्लाई 1. एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं? ओनली कॉमन नंबर. कॉमन नंबर हमारा क्या है? 3 मल्टीप्लाई 1 विच मीन्स 3 1 जा 3, ठीक है. अब एलसीएम की बात करते हैं. तो एलसीएम में क्या होता है, क्या डिफरेंस है? एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन दोनों फैक्टर्स में जो कॉमन होगा उसे हम लिख लेते हैं, ठीक है. एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल विच इज़ जो कॉमन है उसे हमने एक बार लिखना है, ठीक है, और जो कॉमन नहीं है ना उसे भी लिखना है, ठीक है. ध्यान से सुनना कि एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर होता है उसे लिखते हैं ओनली. एंड एलसीएम में क्या लिखते हैं? जो कॉमन है उसे वन टाइम और जो कॉमन नहीं है उसे वैसे का वैसे ही लिखना है. जैसे कि इसमें 3 था, कॉमन था, एक बार लिख दिया. उसके बाद जो अनकॉमन है, यानी कि अगर यहाँ पर भी कोई और नंबर होते तो हम राइट डाउन करते, बट यहाँ पर क्या ओनली 1 है, ठीक है, तो 1 को भी हम वन टाइम ही लिखेंगे. 3 तो 3 3 जा 9 विच इज़ एलसीएम क्या आ गया हमारे पास? 9 आ गया. तो अब इसका रिलेशनशिप क्या हुआ? अब मैंने क्या कहा था कि जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर क्या है? 3 एंड 9, उन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आएगी? एलसीएम एंड एचसीएफ के. यहाँ पर बाय चांस क्या हो गया? एलसीएम एचसीएफ क्या आ गया? 3 और 9 आ गया. तो उन दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या आएगी? सेम ही आएगी. 3 9 जा 27, 3 9 जा 27. ये जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करते जाएंगे ना तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सिमिलरली हमें प्राइम फैक्टर करने हैं. 12 एंड 42 दिया गया है. 12 को डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. 42 2 से डिवाइड करेंगे 21, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7. अब 12 एंड 42 के फैक्टर लिख लिए हमने. एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? जो कॉमन नंबर है, कॉमन इसमें देखो 2 है, हमने 2 को वन टाइम लिख लिया. अब ये वाला 2 यहाँ नहीं है ना, तो एक बार इसे साइड में लिख लेंगे. अब उसके बाद कॉमन नंबर की बात करते हैं. 3 यहाँ पर 3 है, तो 3 और 3 यहाँ पर कॉमन है ना, तो इसे वन टाइम लिख दिया, ठीक है. उसके बाद जो अनकॉमन बच गया, अनकॉमन क्या था हमारे पास? 2 एंड देन इज 7, उसे भी लिखेंगे, ठीक है, एलसीएम फाइंड करने के लिए. और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 7 जा 84. अब एलसीएम हमारा 84 आ गया विच इज़ अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 84 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसे हम 12 से डिवाइड करेंगे ना तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर भी क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है. उसके बाद सेकंड नंबर दिया गया है, सेकंड पार्ट, सॉरी सी पार्ट है ये आपका. 36 48 एंड 60, ये 3 नंबर वाला है. 3 गिवन नंबर हैं इसमें. हमें 36 के फैक्टर किए 2 18 पर डिवाइड होगा 9
देन 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सिमिलरली आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेने हैं। प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद सबसे फर्स्ट थिंग हम क्या करते हैं, कॉमन नंबर फाइंड करना। इसमें कॉमन नंबर हमारे पास क्या है, 2, उसके बाद सेकंड 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 इज़ अ कॉमन नंबर लिख लिया। उसके बाद जो अनकॉमन रह गई हमारे पास, यानी कि जो कॉमन नहीं है वो लिखेंगे। यहाँ पर कॉमन क्या बचा है, एक 3 और यहाँ पर 2 टाइम 2 भी बचा, एंड देन 5, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 720। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करने पर 12 3 ज़ा 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72। 72 को जब 5 2 ज़ा 10 होता है, 72 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। सेकंड है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीज़न मेथड। अब डिवीज़न मेथड क्या है हमारे पास, डिवीज़न मेथड या कॉमन डिवीज़न मेथड सिमिलर है हमारे पास, ठीक है। तो कॉमन डिवीज़न या डिवीज़न मेथड क्या है कि लास्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमने किया था कि अलग अलग फाइंड किया था। अब इसमें इजी हो जाता है कि एक ही बार में हमें लिख लेने हैं सारे, ठीक है। कॉमन ही डिवीज़न कर देते हैं इसकी। जो नंबर पहले हमें 2 पर, जैसे गिवन नंबर है, गिवन नंबर में से हमें चेक करना है कि 2 पर कौन कौन सा डिवाइड हो रहा है। तो डिविजिबिलिटी आपको याद होनी चाहिए। 2 की क्या है कि यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए, 4 0 2 6 8 ऐसा कुछ होना चाहिए। वो हमारा क्या होता है, 2 पर डिवाइड हो जाएगा। 2 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12। 24 को 27 एज इट इज़ लिखेंगे। इसमें ये नहीं है कि अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो इसको क्या करेंगे, नहीं, 27 एज इट इज़ चलता जाएगा जब तक हम ऐसा नंबर नहीं लिखते जो 27 को डिवाइड करें। 2 पर 30 को डिवाइड करेंगे 15, देन 45। 2 को डिवाइड करेंगे 6, 27 फिर एज इट इज़ 15, 15 भी डिवाइड नहीं होता तो एज इट इज़ चलता रहेगा। 2 3 ज़ा 6, 27, 15 एंड 45, विच मीन्स कि ऐसा कोई नंबर यहाँ पर रहना नहीं चाहिए जो 2 से डिवाइड हो रहा है और हम पहले किसी और नंबर से डिवाइड करना शुरू कर दें। पहले जो 2 पर डिवाइड होते हैं उसको हमें फिनिश करना होता है। अब 3 आ गया, 3 जो हमारा है 2 पर डिवाइड नहीं होता तो हम 3 पर चलते हैं। 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 1 आ गया। 3 9 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15, 3 15 डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। अब सिमिलर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9 एंड देन 5 एज इट इज़, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से डिवाइड होगा देन 5 से हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया। अब इसमें कॉमन निकालने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कॉमन नंबर ही होते हैं जिससे हम डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे विच मीन्स अब एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम क्या आएगा, जो ये फैक्टर आ गए इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई इनकी क्या आएगी, 1018। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। सिमिलरली बी पार्ट है, जैसे 30, 48, 120, ये हमें 3 नंबर गिवन है, वो 4 नंबर वाला था, ये 3 नंबर वाला। 2 पर डिवाइड करते हैं 15, 24, 60, फिर डिवाइड करेंगे 15 एज इट इज़ 12, 30। 2 पर डिवाइड होगा 2 6 ज़ा 12, ये 15 आ गया। 2 3 ज़ा 6, सिमिलरली करने के बाद वही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी क्या आएगी, 240 आ जाएगी। उसके बाद क्या है, फाइंड टू कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है कि 3 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं, जैसे कि 3 का टेबल लिख लिया, 6 9, हमें ये नंबर टेबल लिखना है, 4 का लिखना है, ठीक है। 2 कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, ऐसे 2 नंबर जो 3 में भी आते हैं और 4 में भी आते हैं। अब 3 में ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है, 12 एंड 12। उसके बाद 3 में 24 एंड देन 24, ये 2 कॉमन मल्टीपल आ गए तो हम यहीं छोड़ देंगे। कई बार क्या होता है ना कि ऐसा हमें नंबर मिल नहीं पाता कि 10, जैसे कि 4 10 आप कहोगे 3 10 30 के बाद तो टेबल नहीं होता, नो। 3 10 अगर 30 के बाद टेबल नहीं होता, क्यों नहीं होता, होता है। 3 की मल्टीप्लाई 11 से करो, 11 3 ज़ा 33, वो भी 3 का मल्टीपल होगा। फिर 12 मल्टीप्लाई 3 करो 36, वो भी 3 का मल्टीपल होगा। ऐसे आपको लिखना है जब तक 2 कॉमन मल्टीपल हम इन दोनों के टेबल पे हमें नहीं मिल जाते, ठीक है। उसके बाद क्या है, फोर्थ का, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर, ऑल्सो शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन पेयर ऑफ नंबर। जो मैंने आपको रिलेशनशिप समझाया था, सिमिलरली हमें करना है। फर्स्ट नंबर हमें गिवन है 13 एंड 52,
सिमिलरली HCF और LCM फाइंड कर लेंगे। इसका HCF आएगा 13 एंड LCM आएगा 15। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि जो गिवन नंबर होगा 13 एंड 52, इनकी प्रोडक्ट करेंगे 676। यहाँ पर HCF और LCM भी सेम आ गया, तो ये इसका प्रोडक्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। बट नेक्स्ट में क्या है, थोड़ा डिफरेंट है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बी पार्ट 21 एंड 27। 21 के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए विच इज़ 3 × 7। 27 के फैक्टर आए 3 × 3 × 3, ठीक है। HCF क्या आता है, कॉमन नंबर, HCF हमारा क्या आएगा 3। LCM हमारा क्या आएगा, जो कॉमन है उसे 1 टाइम लिखा, बाकी जो रहेगी उसे लिखो, बाकी बचे 2 टाइम 3 और 1 टाइम 7। ये LCM क्या आ गया 189। अब हमें शो क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विच इज़ 21 और 27 की मल्टीप्लाई करो 567। वो किसके इक्वल आनी चाहिए, LCM और HCF की मल्टीप्लाई के। तो LCM और HCF क्या आया 189 दैट इज, और HCF क्या है 33, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या आएगी 567। तो ये हमारी क्या है, इक्वल है। तो लिखेंगे हैंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू HCF एंड LCM। तो इस तरह से आपको 3.4 के 4 सम तक कंप्लीट करना है।